Student, myself Pankaj sir from Dev College of Pharmacy, हसनपुर, न्यायपुर, कोलागढ़, सोनाव, इलाहाबाद। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पे कि किस मैकेनिज्म के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। नाउ कम टू द पॉइंट हियर। जो हमारा ये टॉपिक है इसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि किस मैकेनिज्म से आपका यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो शरीर की सारी कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, वेस्ट मटेरियल का निर्माण करती हैं। एवरी सेल ऑफ बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल। दिस वेस्ट मटेरियल गो टू द किडनी वेयर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल टेक प्लेस। मीन्स क्या है बच्चों, कि शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं जो है वेस्ट मटेरियल का जो है निर्माण करती हैं, और वह वेस्ट मटेरियल किडनी में जाता है, और जहाँ पे वो क्या होता है, फिल्टर होके रिमूव हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग की क्या है कि आपका जो प्रोटीन है, जो आप प्रोटीन उसका मेटाबॉलिज्म होगा तो वो क्या बनेगा, आपका अमोनिया बनेगा। ये अमोनिया क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। ये अमोनिया क्या होता है, आपका हाईली टॉक्सिक होता है, और ये अमोनिया जो है बाद में लीवर में कन्वर्ट हो जाता है आपके यूरिया में, और ये यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक होता है। फिर बाद में ये यूरिया किडनी में जाता है, किडनी से फिर ये आपके जहाँ पे लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से ये बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। तो पहला जो है आपका वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, जो दूसरा है वो क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, तीसरा है वो सिक्रीशन है, और जो आपका चौथा है वो क्या है, आपका एक्सक्रीशन है। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। तो सबसे पहले हम इसको बताने से पहले आपको एक फिगर बताते हैं। फिगर में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आपका मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ये क्या है, इस पूरे प्रोसेस को, ये आपका नेफ्रॉन है। अभी हम एक हाथ से बना हुआ भी फिगर आपको दिखाएंगे कि नेफ्रॉन किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे ये जो आपकी आर्टरी है इसे बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, क्योंकि ये आने वाली है, और इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे दोनों की चौड़ाई आपको फिगर में बराबर दिख रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आने वाली जो होती है एफरेंट वो ज़्यादा मोटी होती है, और ये क्या होती है, आपकी पतली होती है। और यहाँ पे इस पूरे पार्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो ये बहुत छोटी छोटी केशिकाओं का गुच्छ होता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और नीचे वाले को बोलते हैं बाउमोन कैप्सूल। यहाँ पे प्रेशर डेवलपमेंट होता है, और यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है, और यूरिन फॉर्मेशन में होके ये आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में यूरिन आ जाता है। तो इसमें जो मेन पार्ट है वो आने वाली अफरेंट आर्टेरियोल, जाने वाली इफरेंट आर्टेरियोल, और ये आपका ग्लोमेरुलर हो गया, ये बाउमेन कैप्सूल हो गया। तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो स्टेप है वो क्या होता है, आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा है फिल्ट्रेशन की, एक बार यूरिन फिल्टर हो गया। पहला प्रोसेस क्या हो गया, फिल्ट्रेशन, कि आपका यूरिन फिल्टर हो गया। तो ये देखिए आपको नंबर 1 या इस फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे यूरिन क्या हो गया, फिल्टर हो गया। दूसरा जो पार्ट क्या है, रीअब्जॉर्प्शन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कूड़े में भी अच्छे सब मटेरियल चले जाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ चले जाते हैं, वेस्ट बिन में चले जाते हैं। तो उसमें से क्या होता है, कूड़ा बिन के भी अच्छी चीज़ें निकाल ली जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अच्छी चीज़ें जो इसमें चली गई हैं, आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में चली गई हैं, वो यहाँ से क्या होती हैं, फिर पुनः अवशोषित होकर ब्लड कैपिलरीज में फिर से चली जाती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका रीअब्सॉर्प्शन। फिर क्या होता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाई हैं, वो आपकी इफरेंट आर्टेरियोल में चली गई हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि अब वो आर्टेरियोल से फिर रीनल ट्यूब्यूल्स में चली जाती हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका सिक्रीशन। ये मतलब ब्लड कैपिलरीज से पुनः रीनल ट्यूब्यूल्स में चले जाना सिक्रीशन होता है। और जो चौथा स्टेप्स क्या होता है, वो यूरिन का बाहर निकल जाना, वो आपका यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत उसमें छोटे में समझाया गया है कि यूरिन फॉर्मेशन आपका जो है वो 4 स्टेप में फॉलो किया गया है। पहला है फिल्ट्रेशन, यहाँ पे यूरिन बाउमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलर के द्वारा फिल्टर होके आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में आता है। रीनल ट्यूब्यूल्स में आने के बाद
फिर क्या होता है, जो अच्छी चीज़ें आ गई जैसे वाटर हो गए और जो साल्ट वगैरह हो गए, वो यहाँ से फिर पुनः अवशोषित होकर ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है हमारी रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरी प्रक्रिया क्या है हमारी, कि कुछ चीज़ें इसमें भी हैं जो वेस्ट मटेरियल है वो पुनः आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में आ जाती हैं। तो तीसरा नंबर लिखा है वो क्या है आपका सिक्रीशन, और जो चौथा नंबर है वो क्या है आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, इसमें जो मेन पार्ट है वो क्या है आपका अफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस है, आपका बाउमेन कैप्सूल है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। अब ये चलते हैं कि इसको, ये तो था कि आपको मेन पॉइंट आउट था। अब ये देखिए इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप लोगों की सुविधा के लिए इसको हिंदी इंग्लिश मिक्स बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे इसको देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो पहली हेडिंग थी इसमें क्या है कि अफरेंट आर्टेरियोल, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया था कि आने वाली जो आर्टरी थी वो क्या थी, थोड़ी सी ज़्यादा उसकी मोटाई है। तो अफरेंट आर्टेरियोल ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है, यानी अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जो है ग्लोमेरुलस में आएगा तथा वहाँ से इफरेंट आर्टेरियोल से आगे चला जाता है। यानी जो आने वाली कैपिलरी है वो अफरेंट आर्टेरियोल है और जो जाने वाली है वो कौन सी है, इफरेंट आर्टेरियोल है। उसके बाद क्या होता है, ग्लोमेरुलस की केशिकाओं, यानी जिसको हम केशिका गुच्छ कहते हैं, वहाँ से क्या होता है, ग्लोमेरुलस की केशिका गुच्छ होता है। वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ढेर सारे केशिकाओं का गुच्छा होता है और वो बाउमेन कैप्सूल में सेट रहता है। क्योंकि अफरेंट आर्टेरियोल का डायामीटर ज़्यादा होता है और इफरेंट आर्टेरियोल का डायामीटर कम होता है, जिससे ग्लोमेरुलस में दाब उत्पन्न होता है, यानी प्रेशर डेवलपमेंट होगा। और इसी प्रेशर के कारण ग्लोमेरुलस से ब्लड का फिल्टर होकर बाउमेन कैप्सूल में आ जाता है। ध्यान से सुनिए बच्चों कि आने वाली आर्टेरियोल को अफरेंट आर्टेरियोल और जाने वाली को इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। और आने वाली की चौड़ाई ज़्यादा होती है, जाने वाले की कम होती है। इसी कारण से ही आपके ग्लोमेरुलस में प्रेशर डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डायलिसिस। इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डायलिसिस के नाम से भी जानते हैं। दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड। और इसी जो प्रोसेस है वो जिम्मेदार है आपके यूरिया के, यूरिक एसिड के, अमीनो एसिड के बाहर निकलने के लिए। आगे देखिए, एक्सेप्ट प्रोटीन ऑल द कंपोनेंट्स आर सेम एज द ब्लड प्लाज्मा। देखिए जो यूरिन का जो कंपोजिशन है, जो प्लाज्मा का कंपोजिशन है वो सेम है, लेकिन जो प्लाज्मा होती है उसमें प्रोटीन भी होता है लेकिन यूरिन में प्रोटीन नहीं होता। तो ये पहला स्टेप्स था जिसे हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन के नाम से जानते थे। अब जो हमारा है वो दूसरा क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन के दौरान वेस्ट मटेरियल के साथ साथ लाभदायक पदार्थ भी फिल्टर होकर बाउमेन कैप्सूल में चले जाते थे। मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो आपके अच्छे मटेरियल भी क्या, यहाँ पे क्या आपको बताया कि ये तो पहला स्टेप हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा क्या था कि कभी कभी जो लाभदायक पदार्थ है वो भी फिल्टर होके इसी रीनल ट्यूब्यूल्स में आ जाते थे। तो यहाँ पे ये अपनी गलती को सुधारते हुए रीनल ट्यूब्यूल से पुनः अवशोषित होकर ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है और ये प्रक्रिया रीअब्जॉर्प्शन कहलाती है। क्योंकि यहाँ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इसलिए कह रहे हैं कि सभी चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, कुछ स्पेशल चीज़ों का ही रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसका जो नाम है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। यहाँ पे देखिए सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन के दौरान वेस्ट मटेरियल के साथ साथ लाभदायक पदार्थ भी फिल्टर होकर बाउमेन कैप्सूल में चले जाते हैं। और ये पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ फिनले अभी आगे बताएंगे। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप मतलब जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उसे लूप ऑफ फिनले बोलते हैं। से लाभदायक पदार्थ पुनः अवशोषित होकर ब्लड में चले जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये फिगर मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा उतना नहीं दिखेगा लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये आने वाली आर्टरी है इसलिए हम इसे अफरेंट आर्टेरियोल बोल रहे हैं, और ये जाने वाली इसलिए इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ फिगर में आपको साफ दिख रहा है कि आने वाली मोटी है और जाने वाली पतली, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस में आपका दाब उत्पन्न होगा और इसी दाब से यहाँ पे क्या होगा, यूरिन आपका फिल्टर होगा। और यहाँ ए लिखा हुआ है मतलब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। और इस भाग को जो ये आपका मुड़ा हुआ भाग जो दिख रहा है इसे हम बाउमेन कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद इस हिस्से को जो चौड़ा भाग है उसे हम पीसीटी बोलते हैं, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यहाँ पे आ जाता है। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, आपका ए प्रोसेस तो हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपका बी प्रोसेस हो रहा है, कौन सा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयन एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो यहाँ से देखिए ये आपके यूरिन की नली से निकल के पुनः आपकी ब्लड वाली नली में चला जा रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल में चला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका रीअब्जॉर्प्शन हो गया।
फिर आगे इसे हम डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, ये आपका क्या है, आपका डिसेंडिंग लिम्ब है। और इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, चूंकि ये मुड़ा हुआ होता है इसलिए इसे हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ये है आपका असेंडिंग लिम्ब, ये ऊपर जा रहा है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में यहाँ हमने आपको सी प्रोसेस दिखाया हुआ है। सी में क्या हुआ कि कुछ चीज़ें यहाँ पे फिल्टर नहीं होती, वो ब्लड में ही रह जाती हैं, लेकिन तब भी उनका आपके ब्लड से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो क्या होती है, वो यहाँ पे जो सी वाला प्रोसेस है आपका सिक्रीशन, वो क्या होता है कि ब्लड के आपके कैपिलरीज से निकल के आपके वो रिनल ट्यूब्यूल्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो और जो आपका रीअब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस था, बी वाला मैंने बताया था, वो कई जगह से होता है, सिर्फ पीसीटी से ही नहीं होता, वो डीसीटी से भी होता है, कलेक्टिंग डक्ट से भी होता है। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड ड्रग, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है सोडियम आयन एंड ड्रग का। यहाँ से फिर आपका वो यूरिन आपका आता है कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से वो यूरिन आपका बाहर निकल जाता है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है, इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जाता है, यहाँ प्रेशर डेवलपमेंट होता है ग्लोमेरुलस में, प्रेशर की वजह से वहाँ पे यूरिन फिल्टर होता है, इस प्रोसेस को हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद ब्लड यूरिन की ट्यूब्यूल्स में आ जाता है, यहाँ पे कुछ अच्छे पदार्थ भी आ जाते हैं, वो पुनः अवशोषित होकर आपकी कहाँ ब्लड में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर सिक्रीशन हो जाता है। सिक्रीशन मतलब कुछ हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन नहीं हो पाते हैं, वो ब्लड से डायरेक्ट आपकी रिनल ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं और ये प्रक्रिया हमारी सिक्रीशन कहलाती है। उसके बाद ये यूरिन हमारा आगे बढ़ के कलेक्टिंग डक्ट में आता है, कलेक्टिंग डक्ट से ये होता हुआ यूरिन हमारा बाहर निकल जाता है। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका सिक्रीशन आपका जो रीअब्जॉर्प्शन तक बताया था थ्योरी में, तो बताया था कि दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और इस प्रक्रिया को सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। तीसरा प्रोसेस था जो जिसे हम सिक्रीशन कहते हैं। जो पदार्थ ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन में रह जाते हैं वह डायरेक्ट ब्लड वेसल से यूरिन के ट्यूब में सिक्रीट कर दिया जाता है। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया और आपका पोटेशियम हो गया, क्रेटिनिन हो गया, ड्रग हो गया, ये रिमूव बाय द पेरीट्यूबुलर ब्लड वेसल्स ऑफ यूरिन ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे दिखाइए। तो यहाँ पे ये आपका बता रहा है कि जो सिक्रीशन हो रहा है वो सी वाला स्टेप, ये देखिए सी वाला आपको जो दिख रहा है कि आपकी ये इफरेंट ब्लड वेसल्स है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो कुछ चीज़ें निकलनी बाकी रह गई थी, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया था, वो चीज़ें यहाँ पे फिल्टर होके बाहर निकल जा रहे हैं। वो चीज़ें यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्टर होके बाहर निकल जा रहे हैं। तो जो फोर्थ स्टेप है वो हमारा क्या है, एक्सक्रीशन है। यूरिन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, यूरिन जो अब बन के कहाँ गया, कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, कलेक्टिंग डक्ट से वो यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से वो एक्सक्रीशन हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों ये यूरिन फॉर्मेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है, वो बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डिप्लोमा फार्मेसी में और बी फार्मेसी में। यहाँ से फिर से इस फिगर के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 4 स्टेप है वो यहाँ पे फिर से देखिए। पहला स्टेप यूरिन का फिल्टर होना, दूसरा स्टेप जो फिल्टर हुआ यूरिन है उसमें कुछ अच्छे पदार्थ भी चले गए हैं, वो क्या होगा, पुनः अवशोषित होके आपके ब्लड वेसल्स में जाना, तो ये क्या हो गया आपका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। फिर तीसरा जो टॉपिक है कि इसमें कुछ जो यहाँ पे फिल्टर नहीं हुआ वेस्ट मटेरियल वो आगे चल के ब्लड कैपिलरीज में चला आया, वो क्या होगा कि वो पुनः फिर से क्या होगा कि आपका वो जो फिल्टर नहीं हुआ था वो डायरेक्ट रिनल ट्यूब्यूल्स में चला जाएगा। इस प्रक्रिया को हम सिक्रीशन कहेंगे और आगे वो कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ वो यूरिन बाहर निकल जाएगा। तो 4 स्टेप है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, स्टेप नंबर 2 सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, स्टेप नंबर 3 आपका सिक्रीशन और स्टेप नंबर 4 आपका एक्सक्रीशन। थैंक यू।